हेलो एंड वेलकम। आज की नए वीडियो में आप सबको वेलकम। आज हमने बात की है चार ट्रेडिंग पेयर्स के लिए जिनमें नेक्स्ट वीक हम ट्रेडिंग करना चाहेंगे अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो इन चार ट्रेडिंग पेयर्स में है यूरो जेपीवाई, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी, उसके अलावा सिल्वर और उसके अलावा गोल्ड यूएसडी। तो ये होगा आज का हमारा वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू। यूरो जेपीवाई को हम एनालाइज करने वाले हैं और सबसे पहले हम डेली चार्ट से एनालाइज करेंगे इस पेयर को। और इस मार्केट का अगर ट्रेंड देखा जाए ओवरऑल 7 दिसंबर से यहाँ तक 1 मार्च तक वाली मार्केट एक ट्रेंडिंग फेस में मूव कर रही थी। हायर हाई और हायर लो के साथ देख सकते हैं पैटर्न के साथ मूव कर रही थी। उसके बाद ये वाली मार्केट इस वाले लेवल को पहुंची। जब इस लेवल को पहुंची तो मार्केट ओवरऑल बार एक नया रेजिस्टेंस बना रही थी। जिस तरह से ये वाला जो एरिया था, इस वाले एरिया को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। तो जब मार्केट यहाँ पे पहुंची उसके बाद मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया और इक्वल हाई बनाया ऑलमोस्ट। उसके बाद मार्केट करेक्शन करके फिर से सपोर्ट लेवल पे आई। उसके बाद लास्ट फ्राइडे को मार्केट क्लोजिंग कर रही थी तो उस दिन कुछ इस तरह से हुआ कि इस वाले सपोर्ट एरिया को इस मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेकआउट अभी हमारा कन्फर्म है। और क्योंकि हमारा डेली कैंडल क्लोज हो चुका है और नेक्स्ट वीक जब ओपनिंग होगी इस मार्केट की तो हम इस मार्केट से एक्सपेक्ट करेंगे कि इस वाली मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पे जाना है, डेली लेवल पे जाए सबसे पहले। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में हमें कोई ट्रेडिंग पैटर्न मिले जिसमें हेड एंड शोल्डर्स हो सकता है, डबल टॉप हो सकता है, कुछ इस तरह से हम देखेंगे और इस मार्केट को हम ट्रेड करेंगे। उसके बाद जो टारगेट हम एम करेंगे, ये लेवल है, यहाँ तक ही हम चाहेंगे कि इस मार्केट को हम ट्रेड करें। सबसे पहले हम इस मार्केट का वेट करेंगे। ये जो पहले सपोर्ट एरिया था जो कि अभी हमारा रेजिस्टेंस बन गया है, यहाँ पे मार्केट आए, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग पैटर्न मिले। तो देखते हैं ये वाली मार्केट किस तरह से मूव करती है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी को हम एनालाइज करने वाले हैं और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी का अगर ट्रेंड देखा जाए रीसेंट टाइम फ्रेम का तो वो कुछ इस तरह से है। ये वाली मार्केट यहाँ से एक बुलिश फेस में मूव कर रही है। उसके लिए अगर हम इम्पल्स बना सकें तो इम्पल्स कुछ इस तरह से बनेंगे। एक तरफ से इनिशियल लो है, दूसरी तरफ से इनिशियल हाई। उसके बाद इस वाली मार्केट ने ओवर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने इक्वल हाई बनाया ऑलमोस्ट। उसके बाद अगेन हायर लो बनाया इस मार्केट ने। उसके बाद इस वाली मार्केट ने इस वाले एरिया को ब्रेक किया ऊपर की तरफ और ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, पूरा एक जोन था जिसको मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है अभी। और यहाँ से हमें एक चीज़ का आइडिया हो गया कि ये वाली मार्केट एक बुलिश फेस में मूव कर रही है। और उसके अलावा इस वाले रेजिस्टेंस जोन को हम ब्रेक कर चुके हैं। और बात की जाए मार्केट में रेजिस्टेंस की तो ये वाला एरिया है वो रेड वाला, जहाँ तक इस मार्केट ने अभी जाना है। हम एम करेंगे कि इस मार्केट ने यहाँ से एटलीस्ट इस तरफ जाना है। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो कि हम डेली चार्ट से कर रहे हैं। उसके बाद अभी हम अगर बात करें इस मार्केट को हम ट्रेड किस तरह से करेंगे तो उसके लिए अभी हम सबसे पहले ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट के बाद ये वाली मार्केट डेली चार्ट पे इस जोन में आए, यहाँ से भी यहाँ पे आए, इवन यहाँ पे भी आए, यहाँ तक कहीं पे आए। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में हम कोई ट्रेडिंग पैटर्न दे तो उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे इस मार्केट में। और इस वक्त ये वाली मार्केट यहाँ पे है और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसने इस लेवल पे आना है। उसके बाद हमें कोई ट्रेडिंग पैटर्न दे, वो डबल बॉटम हो सकता है, हेड एंड शोल्डर्स हो सकता है। जब पैटर्न मिले उसके बाद पैटर्न का ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे इस मार्केट को। और इस मार्केट से जो हम एम करेंगे वो नियरेस्ट जोन का करेंगे। तो यहाँ तक होगा हमारा ट्रेड। अगर बात की जाए स्विंग ट्रेडिंग की इस मार्केट में तो वो कुछ इस तरह से है। इस मार्केट से हम यहाँ से यहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे कि इस मार्केट ने जाना है, लेकिन हम रिसेंट जो जोन है वहाँ तक ही ट्रेड करेंगे। तो ये वाला एरिया होगा। चले देखते हैं किस तरह से मार्केट रिएक्ट करती है मंडे को फिर ओपनिंग के बाद। अभी हम सिल्वर को एनालाइज करने वाले हैं और सिल्वर का अगर ट्रेंड देखा जाए ओवरऑल तो ये वाली मार्केट
एक बुलिश फेस में मूव कर रही है कुछ इस तरह से। एक तरफ से इनिशियल लो है, उसके बाद इनिशियल हाई बनाया इस मार्केट ने, उसके बाद हायर लो बनाया, ऑलमोस्ट इक्वल लो ही बनाया, उसके बाद अगेन इक्वल हाई बनाया इस मार्केट ने यहाँ तक, इस लेवल के बिल्कुल सामने। उसके बाद मार्केट ने अगेन इक्वल लो तो नहीं बोल सकते, हायर लो ही बोलेंगे। उसके बाद मार्केट ने इस वाले जोन को ब्रेक किया जो कि एक टाइम पे रेजिस्टेंस था हमारा, 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम हमारा रेजिस्टेंस था। एक पूरा जोन था जिसको इस मार्केट ने ब्रेक किया इस कैंडल के साथ। उसके बाद मार्केट ने पुल बैक किया, हायर लो बनाया अगेन। उसके बाद मार्केट अगेन हायर हाई बना चुकी है और इस वक्त हम एक रेजिस्टेंस लेवल को पहुंच चुके हैं जो कि एक हिस्टोरिक लेवल है, यहाँ पे पहुंच गए। और इस मार्केट से इस वक्त अगर ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और इस वक्त हम एक रेजिस्टेंस एरिया पर है और जहाँ से हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मार्केट से कि यहाँ से हम एक सेल ट्रेड देख सकते हैं क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला, तो यहाँ से हम एक पुल बैक देख सकते हैं यहाँ तक। तो उसके लिए अभी हम लोअर टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम हमारा 1 आवर चार्ट होगा, तो अभी हम 1 आवर चार्ट पे आ गए और 1 आवर चार्ट पे कुछ इस तरह से है। ये वाली मार्केट हमारे रेजिस्टेंस एरिया पे पहुंचने के बाद एक ट्रेडिंग पैटर्न बना रही है जो कि ये वाला है कुछ इस तरह से, हेड एंड शोल्डर्स जिसको हम बोलते हैं, और उसको हम विजिबल करेंगे 1 मिनट में। अभी कुछ इस तरह से ये वाला ट्रेडिंग पैटर्न हमारा। और हेड एंड शोल्डर्स की अगर बात की जाए तो वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, इसके बाद ये नेक लाइन एरिया है इस मार्केट का, और इसके बाद ये हेड है इस मार्केट का, और उसके बाद मार्केट ने ये वाला राइट शोल्डर बनाया। अगेन मार्केट इस नेक लाइन एरिया पे आई। तो अभी इस मार्केट से हम चाह रहे हैं कि ये जो नेक लाइन एरिया है ये वाला और ये जो जोन है साथ में, इन दोनों को नीचे ब्रेक करे। उसके बाद ये वाली मार्केट रिटेस्ट करने आए कुछ इस तरह से, यहाँ से ये पहले नीचे जाए, उसके बाद ये रिटेस्ट करने आए, तो इस मार्केट को हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड हमारा कुछ इस तरह से होगा, यहाँ नेकलाइन एरिया से हम एंट्री लेंगे इस मार्केट में और यहाँ से हमारी एंट्री होगी। सबसे पहले ब्रेकआउट हो वो ना लाजमी है। उसके बाद हेड एरिया से थोड़ा सा अपना ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ तक, और इस मार्केट से जो हम एम करेंगे कि इस मार्केट ने जो जाना है वो हम यहाँ तक चाहेंगे कि ये वाली मार्केट जाए। तो ये होगा हमारा ट्रेड ओवरऑल। तो इस ट्रेड में रिस्क और रिवार्ड भी देखते हैं वो कितना हो सकता है। ये होगा ओवरऑल टारगेट इस मार्केट का हमारा, और अगर इस ट्रेड में ये पहला टारगेट होगा हमारा और इसके साथ ये ब्रेक इवन लेवल भी होगा। यहाँ पे अगर मार्केट पहुँचे तो हम अपने स्टॉप लॉस को एंट्री लेवल पे आएंगे, लेके आएंगे और ट्रेड को रिस्क फ्री कर देंगे। चलें देखते हैं ये वाली मार्केट किस तरह से मूव करती है। ट्रेडिंग पैटर्न हमारा कंफर्म बन चुका है, अभी ब्रेकआउट के वेट में पहले ब्रेकआउट हो उसके बाद रिटेस्ट पे इस मार्केट को ट्रेड करेंगे। गोल्ड को हम एनालाइज करने वाले हैं और गोल्ड का अगर ट्रेंड देखा जाए ओवरऑल, ये वाली मार्केट एक बुलिश फेस में मूव कर रही है कुछ इस तरह से। इस मार्केट ने एक यहाँ से इनिशियल लो बनाया, उसके बाद इनिशियल हाई, उसके बाद हायर लो बनाया इस मार्केट ने, उसके बाद इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया, सॉरी फर्स्ट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया, सेकंड इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया, उसके बाद ये जो हमारा मेजर लेवल था रेजिस्टेंस का इसको भी ब्रेक करके ये वाली मार्केट ऊपर क्लोज हो गई है। अभी ये वाली मार्केट एक ट्रेंडिंग फेस में है जो कि एक बुलिश फेस है इस मार्केट का, और अभी जो हम इस मार्केट को ट्रेड करना चाहेंगे वो कुछ इस तरह से होगा कि ये वाली मार्केट सबसे पहले यहाँ पे आए करेक्शन करके इस वाले एरिया पे, क्योंकि ये एक टाइम पे रेजिस्टेंस था, अभी हमारा ये सपोर्ट एरिया होगा। अगर यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ट्रेडिंग पैटर्न नज़र आए लोअर टाइम फ्रेम में, अभी हम डेली पे और लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें कोई ट्रेडिंग पैटर्न नज़र आए तो इस मार्केट को हम ट्रेड करेंगे कुछ इस तरह से। अगर यहाँ से ये अपॉर्चुनिटी ना दे हमें इस वाले एरिया से अगर हमें अपॉर्चुनिटी ना मिले तो यहाँ से भी हम बाय करना चाहेंगे इस मार्केट को। अगर यहाँ से भी ना मिले तो इस वाले लेवल से हम चाहेंगे कि इस मार्केट को बाय करें। इस मार्केट को सेल तो हम कर नहीं सकते क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है। तो अभी हम देखते हैं कि ये वाली मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है जब ओपन होती है।